हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के एग्ज़ाम के लिए 2024-25 एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाली हूँ, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि लॉन्ग में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आज की ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक क्वेश्चन बताऊंगी जो लॉन्ग में आपको रटना है, और इस तरह से जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा उस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, जितने भी आपके एस्से या शॉर्ट स्टोरी से पूछा जाएगा। तो आपके सिलेबस में एक एस्से है ऑफ स्टडीज़, उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए 2024-25 में अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वही क्वेश्चन आपको बताऊंगी, उसका पूरा आंसर भी बताऊंगी कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम में लिखना है। और ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आपका जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इंग्लिश लिटरेचर या फिर अदर सभी सब्जेक्ट का पूरा जो 1 से लेकर 8 तक की यूनिट्स हैं वो मैंने पूरी कंप्लीट करा दी है। सभी की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे बनी हुई है, तो आप विजिट ज़रूर कीजिएगा। आपका जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन का क्वेश्चन होगा वो एग्ज़ाम में इस तरह से पूछेगा, राइट द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द एस्से ऑफ स्टडीज़। और लॉन्ग में ये हर साल पूछता है और 2024-25 में भी ज़रूर पूछेगा। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, कई तरीके से घुमा फिरा कर पूछता है मगर आंसर सेम होता है। कैसे कैसे पूछेगा, ध्यान से सुन लीजिए। एक पूछेगा, गिव ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द एस्से ऑफ स्टडीज़। तो चलिए हम ऑफ स्टडीज़ का क्रिटिकल एप्रिसिएशन देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछेगा। फ्रांसिस बेकन इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश एस्से। देखिए, इंग्लिश एस्से के फादर कौन कहे जाते हैं? फ्रांसिस बेकन कहे जाते हैं, जिन्होंने ऑफ स्टडीज़ को लिखा है। एज एन एसेइस्ट, एसेइस्ट को हिंदी में कहते हैं निबंधकार। तो एज एन एसेइस्ट, एक निबंधकार के रूप में, ही हैज़ अर्न्ड, उन्होंने कमाई है, मोर रेपुटेशन, बहुत अधिक रेपुटेशन या बहुत ज़्यादा सम्मान इन्होंने एक एसेइस्ट के रूप में कमाई है। क्योंकि लिटरेचर के माने जाने फेमस ये एसेइस्ट हैं फ्रांसिस बेकन, तो याद रखिएगा। ही हैज़ ए नंबर ऑफ एसेज ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, और उनके बहुत सारे एस्से हैं अलग अलग सब्जेक्ट पर। वेरियस मतलब अलग अलग, विभिन्न सब्जेक्ट्स पर उनके बहुत सारे एस्से हैं। ऑफ स्टडीज़ इज़ वन ऑफ देम, और जो उनका एस्से ऑफ स्टडीज़ है उन्हीं सब एस्से में से एक है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एंड फेमस है। इस एस्से में उन्होंने सब कुछ पढ़ाई के बारे में बताया है। ऑफ स्टडीज़, इसके नाम से ही पता चलता है कि पढ़ाई के बारे में इसमें उन्होंने पूरा अपना विचार दिया है, अपने थॉट को एक्सप्लेन किया है। अकॉर्डिंग टू बेकन, बेकन के अनुसार, अकॉर्डिंग मतलब अनुसार, बेकन कौन है? राइटर हैं जिसने ऑफ स्टडीज़ को लिखा है। स्टडी इज़ नॉट लव्ड बाई एवरीबडी इन सेम मैनर। स्टडी मतलब पढ़ाई, इस मतलब है, नॉट मतलब नहीं, लव मतलब पसंद आती है, बाय एवरीबडी सभी के द्वारा, इन सेम मैनर मतलब एक ही तरीके से। मतलब बेकन का कहना है कि जो पढ़ाई होती है वो हर किसी को, एवरीबडी मतलब हर किसी को, एक मैनर में, एक तरीके से पसंद नहीं आती। क्योंकि आप देखेंगे कोई किसी तरह से पढ़ाई करता है, कोई किसी तरह से पढ़ाई करता है, किसी का अलग सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है, किसी का अलग सब्जेक्ट में, कोई बहुत दिल लगा के पढ़ता है, कोई थोड़ा बहुत पढ़ता है। मतलब सबका जो मैनर है स्टडी को लेकर वो सेम तो नहीं है, अलग अलग होता है। तो यही बात ये कहते हैं। दिस एस्से डील्स विद 3 एस्पेक्ट्स ऑफ स्टडीज़। दिस एस्से, यह जो एस्से है ऑफ स्टडीज़, ये डील करता है विथ 3 एस्पेक्ट्स ऑफ स्टडीज़। देखिए, एस्पेक्ट्स मतलब होता है पहलू। तो यह जो एस्से है यानी निबंध है, ये 3 पहलुओं से संबंधित है, रिलेटेड है, और इसमें उन्होंने 3 तरह के एस्पेक्ट स्टडी को लेकर बताए हैं। These 3 aspects are the uses, effect and purpose of studies। और इसका 3 एस्पेक्ट क्या है? मतलब पढ़ाई के 3 पहलू उन्होंने बताए हैं। पहला है यूजेस, मतलब उपयोग करना, इफ़ेक्ट यानी प्रभाव क्या पड़ता है, एंड पर्पस यानी उद्देश्य क्या है। तो ये 3 एस्पेक्ट उन्होंने स्टडी के बताए हैं। बेकन सेज दैट स्टडीज़ आर यूजफुल इन 3 वे। एंड बेकन ये भी कहते हैं कि जो स्टडी है वो यूज़फुल होती है, उपयोगी होती है, लाभदायक होती है, इन 3 वे, 3 तरीक़ों में। 3 तरीका कौन सा उन्होंने बताया? उन्होंने फर्स्ट बताया, दे गिव डिलाइट इन आवर लाइफ। दे मतलब वे, गिव मतलब देते हैं, डिलाइट मतलब आनंद, इन आवर लाइफ यानी हमारे जीवन में। पढ़ाई हमारे जीवन में आनंद देती है, डिलाइट देती है।
दे डेवलप आवर पावर्स एंड डिसीजन एंड जजमेंट। और पढ़ाई ही डेवलप करती है हमारी पावर को, हमारे डिसीज़न को और हमारे जजमेंट को। यानी कि स्टडी के थ्रू देखिए इंसान की पावर भी इंक्रीज़ होती है, उसका जो डिसीज़न करने की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है वो भी इंक्रीज़ होती है, यानी बढ़ती है। मतलब पढ़ाई आप देखेंगे, एक पढ़ा लिखा इंसान हो, उसके सामने कोई अगर बहुत कम पढ़ा लिखा, मतलब बिना पढ़ा लिखा अनपढ़ इंसान हो, अनएजुकेटेड हो, तो आप दोनों में कंपेयर करके देखिएगा, जो पढ़ा लिखा होगा उसके उठने बैठने बात करने का तरीका भी आपको अलग लगेगा, सोचने संवरने का तरीका भी अलग होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर फ्रांसिस बेकन बताते हैं। द एसेइस्ट सेज दैट स्टडीज़ आर डिसलाइक्ड बाई क्राफ्टी मैन। अब दम ध्यान से देखिए, द एसेइस्ट, एसेइस्ट मतलब निबंधकार। निबंधकार कौन है? फ्रांसिस बेकन, जिन्होंने इस एस्से को लिखा है। सेज कहते हैं, द एसेइस्ट सेज, निबंधकार कहते हैं, दैट स्टडीज़ आर डिसलाइक्ड बाई क्राफ्टी मैन, जो पढ़ाई होती है वो क्राफ्टी मैन के द्वारा पसंद नहीं की जाती है। डिसलाइक्ड मतलब नापसंद करना, बाई द्वारा, क्राफ्टी मैन यानी चालाक आदमी। मतलब ये कहते हैं कि जो क्राफ्टी मैन यानी जो बहुत चालाक आदमी होता है वो स्टडी को डिसलाइक करता है, पसंद नहीं करता है। क्योंकि आप देखेंगे कुछ लोग होते हैं सोसाइटी में जो अपने आप को चालाक और बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में जो चीज़ें उन्हें आती हैं वो भी उन्हें नहीं आती। इसलिए ना बहुत लोगों को कहते हैं ये पढ़ा लिखा जाहिल है, ऐसा आपने कहते हुए सुना होगा लोगों को। तो यही बात एसेइस्ट कहते हैं। दे आर एडमायर्ड बाई वाइस मैन। दे आर एडमायर्ड, दे आर किसके लिए यूज़ हो रहा है? स्टडी के लिए। एडमायर्ड मतलब प्रशंसित किया जाता है, तारीफ़ की जाती है, बाई वाइस मैन। वाइस का मतलब बुद्धिमान, मैन का मतलब आदमी। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो जो पढ़ाई होती है वो उसकी प्रशंसा करता है, उसकी तारीफ़ करता है। वाइस मैन यूज़ देम प्रॉफिटेबली, और जो चालाक आदमी है यूज़ करता है देम प्रॉफिटेबली। प्रॉफिटेबली का मतलब लाभदायक तरीके से। मतलब जो एक चालाक इंसान होता है, वाइस जो बुद्धिमान इंसान होता है, जो पढ़ाई की वैल्यू को समझ रहा है, जो स्टडी को समझ रहा है, तो वो उसको पढ़ लिख कर ऐसे यूज़ करता है जो उसे प्रॉफिट भी दे। आप देखेंगे पढ़ लिख कर पढ़ाया जाए, स्कूल में पढ़ाया जाए, कोचिंग कराई जाए, चाहे जैसे भी आप पढ़ाकर अर्निंग कर सकते हैं। तो एक इंसान जो बुद्धिमान है वो अपने पढ़ाई का सही तरीके से यूज़ करता है। बुक्स मस्ट नॉट मेक अस कॉन्टेजियस एंड डॉगमेटिक। देखिए कॉन्टेजियस मतलब होता है संक्रामक और डॉगमेटिक मतलब होता है हठ धर्मी। तो यहाँ पर एसेइस्ट कहते हैं बुक्स मस्ट नॉट मेक अस कॉन्टेजियस और डॉगमेटिक। जो किताबें हैं वो हमें नहीं बनाती, मेक मतलब बनाना, नहीं बनाती, अस मतलब हमें, कॉन्टेजियस और डॉगमेटिक। जो किताबें हैं वो हमें संक्रामक या हठ धर्मी नहीं बनाती। बट दे शुड नॉट क्रिटिकल, लेकिन उन्हें आलोचनात्मक भी नहीं बनाना चाहिए। मतलब ये कहते हैं कि किताबों को हमें ना कॉन्टेजियस या डॉगमेटिक नहीं बनाना चाहिए। मतलब किताबों को ऐसे पढ़ो कि वो आपको अच्छे से समझ आए और वो आपके लाइफ में यूज़फुल भी हो। पढ़ा भूल गए क्या ही फ़ायदा। तो उनके कहने का मतलब ये, किताबों को कॉन्टेजियस मत बनाओ, डॉगमेटिक मत बनाओ, और ना ही उसका क्रिटिकल करो। क्रिटिकल का मतलब होता है आलोचना करना। जैसे बहुत लोग होते हैं ना, कोई कहानी है, एस्से है, उसको पढ़ के क्या करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं कि इसमें ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था। अब राइटर ने जो लिखा है तो उसने कुछ सोच के लिखा है, तो उसकी आलोचना भी बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ये बात बेकन कहते हैं। बेकन कहते हैं कि बेकन सेज इन ऑफ स्टडीज़ बुक्स आर आवर फ्रेंड। बेकन कहते हैं इन ऑफ स्टडीज़ एस्से में किताबें जो हैं आर आवर बेस्ट फ्रेंड, हमारी बेस्ट फ्रेंड हैं, हमारी अच्छी दोस्त हैं। क्योंकि किताबों को अगर आपने दिल से लगा लिया, उसको दोस्त बना लिया, तो आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आप वहाँ से बहुत कुछ सीखेंगे। किताबें कभी हमें गलत नॉलेज नहीं देती। अकॉर्डिंग टू राइटर के अनुसार many books may be read by summaries and few books are to read deeply and thoroughly. According to writer के अनुसार many books may be read by summaries, बहुत सारी किताबें may be मतलब होता है शायद, read by summaries उनको पढ़ना चाहिए, उनकी समरी को।
मतलब कुछ किताबें ऐसी हैं जिनको बहुत डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर ऊपर ऊपर से पढ़ लिया तो भी हमारा काम चल जाएगा, ये बात राइटर यहाँ पे कह रहे हैं। एंड फ्यू बुक्स, और कुछ किताबें आर टू रीड डीपली एंड थ्रोली, और कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिन्हें बहुत डीपली पढ़ना पड़ता है, बहुत गहराई के साथ पढ़ना पड़ता है, बहुत विचार करके अच्छे से पढ़ना पड़ता है। तो राइटर का यहाँ पर यही कहना है कि बहुत किताबें ऐसी होती हैं जिनको हम ऊपर ऊपर से अगर समरी पढ़ लें तो अगर वो हमारे लिए वो यूज़फुल हो जाएगा, मतलब कुछ ऊपर की नॉलेज हमारे लिए काफ़ी है। और कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिन्हें डीपली पढ़कर समझना भी ज़रूरी है ताकि वो कभी हमारे लाइफ में काम आ सकें। तो हर तरह की किताब होती है ना, तो इसलिए राइटर यहाँ पे ये बात कहते हैं। द एसेइस्ट सेज दैट वी शुड रीड इन ऑर्डर टू गैदर इंफॉर्मेशन। अब एसेइस्ट कहते हैं, अब फ्रांसिस बेकन यहाँ पे कहते हैं दैट वी शुड, हमें चाहिए, रीड पढ़ना, इन ऑर्डर टू गैदर इंफॉर्मेशन। गैदर मतलब इकट्ठा करना, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना। तो एसेइस्ट कहते हैं कि हमें किताबों को इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि हम उनसे इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकें, सूचना प्राप्त कर सकें। क्योंकि आप देखिए, आप जितनी ज़्यादा किताबों को पढ़ेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स टॉपिक पर, तो आपको हर एक फील्ड की नॉलेज होगी, हर एक सब्जेक्ट की नॉलेज होगी। तो ये बात यहाँ पे कह रहे हैं कि पढ़ना अगर है तो ऐसे पढ़ो कि आपको इन्फॉर्मेशन भी मिले। सम पीपुल रीड इन ऑर्डर टू बी क्विक विटेड, और कुछ लोग किताबें इसलिए पढ़ते हैं कि वो क्विक विटेड हो सके। क्विक विटेड का मतलब होता है तेज तर्रार होना, हाजिर जवाब होना। क्योंकि आप बहुत लोगों का ये रहता है कि मैं इंग्लिश में हर एक चीज़ को बोल सकूं ताकि मुझसे कोई कुछ भी कहे तो मैं इंग्लिश में फटफट से जवाब दे सकूं। तो आपका पर्पस क्या है कि तेज़ तर्रार जवाब आपको देना है, हाजिर जवाब आपको देना है। और कहीं पर किसी भी सब्जेक्ट को लेकर कोई बात हो तो वो मुझे इतने अच्छे से आए कि मैं वहाँ पे फट बोल के अपने आप को चालाक दिखा सकूं। तो पढ़ने का भी हर इंसान का अलग अलग पर्पस होता है। तो वही बात यहाँ पे राइटर बता रहे हैं। सम पीपुल, और कुछ लोग, रीड फॉर अर्निंग मनी फॉर लिवलीहुड। और राइटर यहाँ कहते हैं कि कुछ लोग रीड करते हैं, पढ़ते हैं फॉर अर्निंग मनी, पैसे कमाने के लिए, फॉर लिवलीहुड, अपनी आजीविका को चलाने के लिए, अपनी लाइफ को अच्छे से गुजारने के लिए। बहुत लोगों का पर्पस होता है वो पढ़ के डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, IAS ऑफिसर बन जाए, टीचर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, ताकि वो अच्छी मनी अर्न कर सके। तो मतलब सबका अलग अलग पर्पस होता है, स्टडी को भी लेकर ये बात राइटर यहाँ पे बता रहे हैं। द रीडिंग ऑफ बुक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स विल हेल्प टू क्योर टू डिफेक्ट ऑफ आवर माइंड्स। देखिए यहाँ पर अब बेकन लिखते हैं कि द रीडिंग ऑफ बुक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट पर किताबों को पढ़ना। वेरियस मतलब अलग अलग या भिन्न भिन्न, सब्जेक्ट मतलब विषय पर किताबों को पढ़ना। विल हेल्प टू क्योर, हमारी मदद करता है। डिफेक्ट ऑफ आवर माइंड, हमारे दिमाग में, हमारे मन में जो भी डिफेक्ट्स होते हैं, दोष होते हैं, कमियां होती हैं, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स पर किताबों को पढ़ने से वो कमियां, वो जो डिसक्वालिटीज़ होती हैं वो हमारे माइंड से क्या होती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि हमें बुक को पढ़ने से हर सब्जेक्ट की सही नॉलेज मिलती है। बेकन सेज दैट द रियल ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडीज़ इज़ टू डेवलप आवर सेल्फ नॉलेजमेंट। अब बेकन कहते हैं कि दैट द रियल ऑब्जेक्ट, रियल का मतलब असली, ऑब्जेक्ट मतलब उद्देश्य, ऑफ स्टडीज़ पढ़ाई करने का, इज़ टू डेवलप आवर सेल्फ नॉलेजमेंट। डेवलप करना, आवर मतलब हमारा, सेल्फ नॉलेजमेंट मतलब अपना खुद के नॉलेज को क्या करना, डेवलप करना भी हमारा पढ़ाई करने का उद्देश्य होता है कि हम जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतनी हमारी नॉलेज क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, बढ़ेगी। द इफ़ेक्ट ऑफ स्टडीज़ ऑन आवर माइंड इज़ टू बैनिश एरर एंड मिस्टेक। पढ़ाई का जो प्रभाव है हमारे दिमाग पर, एरर यानी त्रुटि, और बैनिश एरर यानी त्रुटि, और मिस्टेक यानी गलती को दूर करने के लिए होता है। पढ़ाई हमारे दिमाग से गलतियों को दूर करता है। स्टडीज़ मेक्स आवर माइंड कल्टिवेटेड, पढ़ाई हमारे मन को संस्कारित बनाती है। मतलब किस तरह से अपने सोसाइटी में रहना है, कल्चर के हिसाब से जीने का तरीका भी स्टडी हमें सिखाती है। विदाउट देम आवर माइंड्स विल बी मिक्सचर ऑफ एबिलिटीज़ एंड डिसएबिलिटीज़ विच आर म्यूचुअली इनकॉम्पैटिबल। और मतलब पढ़ाई के बिना हमारा जो दिमाग है, हमारा जो माइंड है, उसमें क्षमता यानी एबिलिटी एंड डिसएबिलिटीज़ यानी अक्षमता का जो मिक्सचर होगा वो परस्पर असंगत होता है।
मतलब पढ़ाई अगर हमारे दिमाग, हम पढ़े लिखे ना हो तो हमारी जो योग्यता या फिर अयोग्यता होती है वो मिक्सचर हो जाती है, और पढ़ के हम अपनी क्वालिटीज़, अपनी डिसक्वालिटीज़ को भी पहचान सकते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर फ्रांसिस बेकन बता रहे हैं। दस ऑफ स्टडीज़ इज़ ए ब्यूटीफुल एस्से बाय बेकन। और इस प्रकार अगर हम देखें तो ऑफ स्टडीज़ जो एस्से है ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल एस्से है, बेकन के द्वारा लिखा गया। बेकन कौन है? राइटर हैं, फ्रांसिस बेकन पूरा नाम है, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। It is full of aphorisms, many of them passed into current quotation. It is full of aphorism. Aphorism मतलब होता है ना कि जैसे आप कह लीजिए कि कहावत कह लीजिए कि उन सब से ये ऐसे पूरी तरह से भरा हुआ है। Of them passed into current quotation, और उन एफोरिज्म को, उन कहावत को वर्तमान कोटेशन में भी यूज़ किया गया है, जो फ्रांसिस बेकन ने अपने इस एस्से में लिखा है। This essay seems like a collection of short, pithy maxims with tremendous comparison. और देखिए ये जो एस्से है, दिस एस्से सीम्स लाइक ए कलेक्शन, ये निबंध, ये एस्से एक संग्रह जैसा लगता है, ऑफ शॉर्ट, छोटा, पिथी मैगजिम्स मतलब होता है सागरविद कहावतों का, विद ट्रेमेंडियस कॉम्पैरिजन, ज़बरदस्त संपीड़न का ये पूरा कलेक्शन लगता है। मतलब ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं राइटर के थ्रू। ईच सेंटेंसेस कन्वेज डीप एंड कंसंट्रेटेड मीनिंग। ईच सेंटेंसेस यानी ईच मतलब प्रत्येक, सेंटेंसेस मतलब वाक्य। इस एस्से का जितना भी सेंटेंस है, कन्वेज बताता है, कन्वे मतलब बताना, डीप मतलब गहरा, और कंसंट्रेटेड मतलब केंद्रित, मीनिंग मतलब अर्थ। यानी कि इसका हर एक सेंटेंस हमें बहुत ही डीप और कंसंट्रेट मीनिंग बताता है। हेयर द एसेइस्ट हैज़ एक्सप्रेस्ड सीरियस थॉट इन ए सिंपल, क्लियर एंड ब्रीफ मैनर। हेयर मतलब यहाँ पर, द एसेइस्ट जो निबंधकार हैं, हैज़ एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं, सीरियस थॉट यानी बहुत ही गंभीर विचारों को, इन ए सिंपल बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही क्लियर और बहुत ही ब्रीफ मैनर में आसान तरीके से। पढ़ाई से रिलेटेड जितने भी सीरियस थॉट हैं उन्होंने बहुत ही सिंपल, क्लियर एंड ब्रीफ मैनर में अपने ऑडियंस को, अपने रीडर को बता दिया है। तो ये है क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द एस्से ऑफ स्टडीज़, एंड ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आप इसको एकदम नोट कर लीजिए, रट लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि आपके लॉन्ग क्वेश्चन में ज़रूर आएगा। इसके अलावा आपके सिलेबस में जितने भी शॉर्ट स्टोरीज़ और एस्से प्रिस्क्राइब्ड हैं उन सभी पर भी मैं वीडियोज़ अपलोड कर चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा, डिटेल में मिलेगा। और जितना कुछ अभी नहीं भी मैंने किया है तो मैं एग्ज़ाम से पहले पूरा कर दूंगी। हर एक सब्जेक्ट की फुल क्लास करने के लिए भी आप हमारे चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट की क्लास 3 सालों तक आपको हमारे चैनल पर मिलेगी, मॉडल पेपर मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।